हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सबको पता है कि जेकेएसएसबी ने रिसेंटली कांस्टेबल की पोस्ट फिर से एडवर्टाइजमेंट की हुई है। तो ये जो पोस्ट है 2024 में भी आई हुई थी। तो ये जो सिलेबस है ये 2024 का है, लेकिन इस बार का जो एग्ज़ाम रहेगा उसका भी सिलेबस सेम यही रहेगा। तो आप सिलेबस का वेट ना करें ऑफिशियल और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें जो सीरीज से। ठीक है। तो इस सिलेबस में आपको आपने 5 कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपका पहला है जनरल इंग्लिश, जो आपका रहेगा 25 मार्क्स का। देन उसके बाद आपका है जनरल नॉलेज, जो इंडिया लेवल का रहेगा, वो 25 मार्क्स का है। फिर आपका है जनरल नॉलेज जो सिर्फ क्या होगा जेएंडके का रहेगा, वो 10 मार्क्स का। फिर आपका न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी, इसमें आपका मैथ्स और रीजनिंग दोनों का पोर्शन है जो 25 मार्क्स का है। फिर आपका है बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर जो है 15 मार्क्स का। ठीक है। आप किसी भी एक पोर्शन को स्किप नहीं कर सकते। अगर आपको सिलेक्शन लेना है आपको हर एक पोर्शन को डीपली और अच्छे से पढ़ के जाना है। तो सबसे देखिए, सिलेबस तो आपके पास पढ़ा है, सोर्सेज यूट्यूब पे बहुत से पढ़े हैं, बुक्स बहुत सी पढ़ी हैं, कंटेंट बहुत सा पढ़ा है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एग्ज़ाम को जीकेएसएसबी को डिकोड करना आना चाहिए कि जीकेएसएसबी का एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है, क्या पूछते हैं। वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो इस वीडियो में मैं क्या करूँगा कि आपको उससे पहले सोर्स बताऊँगा, सोर्स और पढ़ने का तरीका। उसके बाद जब मैं आपको पाँचों कंपोनेंट के सोर्स बता दूंगा कि आपको पढ़ना कहाँ से है, कैसे इसकी नोट्स बनाने हैं। देन उसके बाद आपके लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको मैं क्या बताऊंगा कि किस पोर्शन को कितना टाइम देना है और एक दिन में आप कितने पोर्शन को पढ़ सकते हैं। मीन्स एक दिन में आप कितने कंपोनेंट को साथ चला सकते हैं, कितने दिन में कौन सा कंपोनेंट पूरा होना चाहिए, टेस्ट कब देने हैं, एमसीक्यू कब लगाने हैं, हर एक चीज़ में वो अलग से वीडियो में। लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपको पढ़ना कहाँ से। ठीक है। तो हाँ, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, जिन्होंने 2024 में कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, और जिनके 50 प्लस मार्क्स थे या 55 प्लस मार्क्स थे, तो इसका मतलब है कि उनकी तैयारी ठीक है। अब फ़र्क क्या है कि उनके कुछ मार्क्स से सिलेक्शन रहा है, तो इसका मतलब है कि उनको थोड़ा-सा चेंज करना है। अपने सोर्सेज़ को कंप्लीटली चेंज मत कीजिए, जो आपके सोर्स हैं ऑलरेडी उस पे ही स्टिक रहे। अब उसमें आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ा आप उसमें आप कुछ एमसीक्यू ऐड कर सकते हैं या अपने सोर्स को देखें फिर से कि मुझसे गलती कहाँ हुई, कौन से क्वेश्चन मेरे गलत हुए, उसको ही थोड़ा ठीक करें। लेकिन ये नहीं है कि मैं आपको कहूँगा कि आप ये सोर्स पकड़ो और आपने सोर्स छोड़ के बिल्कुल चेंज कर दो, वो बिल्कुल गलत है। तो मेरी तरफ से अगर आप जैसे इंग्लिश का स्टार्ट करोगे, इंग्लिश में आपको पता है आपके पास जैसे ये इधर आपका सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है। आर्टिकल है, क्लॉज है, प्रोनाउन है, टेंस वगैरह है, क्लॉज पंक्चुएशन, जो सिलेबस हर एक एग्जाम में सेम रहता है जीकेएसएसबी का। यहाँ एक चीज़ को ध्यान दें आप, हम क्या करते हैं कि सिलेबस को देखा और जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करते हैं कि हम इसको शॉर्ट टाइम में पूरा कर दें। फिर हम क्या करते हैं, कोई शॉर्ट सी वीडियो देख ली आर्टिकल पे या जैसे हमने टेंस पे देख ली तो जल्दी से सिलेबस पूरा कर दिया। उससे होता क्या है कि हमारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हो पाते हैं। ठीक है। और हम उसी लूप में फंस के रह जाते हैं। देखिए, अभी आपके पास कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है इसके लिए आपके पास बहुत सा टाइम है। ठीक है। तो आप मेक श्योर करें कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, मीन्स देखिए, आप एक चीज़ को नोटिस करिए, ये जो सिलेबस है कांस्टेबल का, यही आपको सिलेबस कुछ फाइनेंस अकाउंट्स में देखने को मिलेगा। ठीक है। जेके पीएसआई का जो है इंग्लिश का, ये टॉपिक्स आपको वहाँ भी देखने को मिलेंगे। फिर आपका जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है वहाँ भी देखने को मिलेगा। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि आप एक बार इन टॉपिक को इस तरीके से पढ़ लो कि आपको दोबारा कभी किसी भी जेके एग्ज़ाम के लिए इन टॉपिक्स को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। तो इसको पढ़ने का तरीका क्या रहेगा आपको मैं अच्छे से पहले बता देता हूँ। करना क्या आपको, देखिए, जो आपका इंग्लिश का पोर्शन है इसके लिए आपको करना क्या है, सोर्स जो आपका रहेगा आपको कहाँ से पढ़ना है। मैं बता रहा हूँ, यूट्यूब के सोर्स और बेस्ट सोर्स है जो मैंने खुद भी यूज़ किए हुए हैं अपनी प्रिपरेशन के टाइम में। ठीक है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप इस सोर्स को अच्छे से फॉलो कर लेंगे, आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपको जहाँ आपको इंग्लिश है वहाँ आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन पढ़ने का तरीका आपको करना क्या है, 2 टीचर के नाम बताऊँगा मैं जो जिनसे मैंने पढ़ा हुआ है। आप एक हैं रवि मौर्य सर, रवि मौर्य सर। ठीक है। ये जो है टीचर, ये है उत्कर्ष क्लासेस। इन्होंने 3 से 4 साल पहले एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है इंग्लिश की, एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई है टॉपिक वाइज, जो बहुत ही फ्रूटफुल है। ठीक है। इन्होंने उसमें एमसीक्यू भी करवाए हैं, पूरे आपको जो कंसेप्ट्स हैं वो अच्छे से समझाए हुए हैं। एक तो टीचर ये होगी, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। एक टीचर और हैं, रानी मैम। इन्होंने भी क्या किया, इनकी भी एक यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है, इनके अपने नाम से ही चैनल है। ये जो दोनों सोर्स मैंने बताए ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आपको करना क्या है, इन 2 में से किसी आप दोनों को पहले देखें। ठीक है। देखिए, टीचर हर एक अच्छा होता है, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी हमें किसी टीचर की समझ नहीं आती है। ठीक है। तो आप दोनों टीचर को देखिए, उनकी एक एक वीडियो को देखिए। फिर उसके बाद आपको जो कोई भी टीचर सही लगता है, टीचर दोनों सही हैं, जो भी टीचर आपको लग रहा है कि मुझे इसकी ज़्यादा समझ आ रही है, आप उस टीचर को फॉलो कीजिए। उसके बाद आपके कांस्टेबल में जो जो आपके टॉपिक्स दिए गए हैं, ठीक है, जैसे आर्टिकल है तो आप जाइए उस पर, आर्टिकल जैसे रवि मौर्य सर है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने रवि मौर्य सर को फॉलो किया तो आप इधर जाइए, आर्टिकल है, इसकी जो वीडियो है इसको कंप्लीट इसकी वीडियो को देखिए, उसके खुद नोट्स में, ये बहुत ज़रूरी है, नोट्स बनाओ अपने।
ठीक है, आपने आर्टिकल्स के नोट्स बनाए, सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, जैसे क्लॉज, प्रोनाउन, टेंस, पंक्चुएशन, सबके नोट्स बनाए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, जब आपने आर्टिकल के नोट्स बनाए, फॉर एग्जाम्पल आपको 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, तो उसके बाद मिनिमम 2 डेज़ का पॉज लीजिए। ठीक है, इन 2 दिनों में आपको करना क्या है, अपने जो नोट्स है उनको रिवाइज करना है, प्लस ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है प्रिपरेशन का, इसको अच्छे से सुनिए। जब आपके आर्टिकल के नोट्स कंप्लीट हुए, 2 दिन आपका स्लॉट आपका फ्री रखना है आपने, उस 2 दिन में आपने अपने नोट्स को रिवाइज करना है, और साथ में जो PYQ है, खासकर जो JKSSB में आए हुए हैं, JKSSB में जो PYQ आए हैं, चाहे वो फा में है, चाहे वो JKPSI के जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उसमें है, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट के जितने भी एग्ज़ाम हो या जितने बाकी एग्ज़ाम होते रहते हैं, बोर्ड टाइप के एग्ज़ाम होते रहते हैं, आपको वो हम चाहेंगे तो ये आपको सभी एग्ज़ाम की PDF आपको ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको हरविंदर सर आपको वो प्रोवाइड करवा देंगे, इनको मैं कह दूंगा। तो आपको क्या करना है, आपको उन एग्ज़ाम में आर्टिकल से जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको ट्राई करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके जो जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उस क्वेश्चन को देखिए कि क्वेश्चन गलत क्यों हुए, और उसको अपने उन्हीं नोट्स में ऐड कर दो। ये जो आपके नोट्स हैं इसमें इसको ऐड कर दो। ठीक है, इससे होगा क्या कि आपका जो आर्टिकल का टॉपिक है, एक तो वो अच्छे से तैयार हो जाएगा, दूसरा आपका जो है प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो आपके तैयार हो जाएंगे, और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो है, आपको अपनी जो गलतियां हैं वो आपको पता चलेंगी कि आप क्वेश्चन को पढ़ने में गलती कर रहे हैं, या आपको टॉपिक अच्छे से रिवाइज नहीं है, या कोई और चीज़। तो इस तरीके से आपने इंग्लिश के हर एक टॉपिक को आगे अप्रोच करता जाना। ठीक है, चाहे आप रवि मौर्य सर से पढ़ रहे हैं, चाहे आप रानी मैम से पढ़ रहे हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप अच्छे से उसके नोट्स बनाएं, और नोट्स बनाने के बाद उनके क्या करें, रिवीजन के लिए एक स्लॉट रखें, और उसके बाद आप उस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। यही एक तरीका है, बाकी कोई तरीका नहीं है पढ़ने का। कोई आपको बताएगा कि शॉर्ट में ये पढ़ लो, एक दिन में पढ़ लो, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने टाइम को वेस्ट मत करिए, अभी आपके पास टाइम है तो अच्छे से टाइम को यूटिलाइज करिए, नोट्स बनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाइए, उसको रिवाइज करिए, यही तरीका है। ठीक है, तो ये तो आ गया ग्रामर वाला पोर्शन जिसमें आपके रूल्स वगैरह रहते हैं। फिर एक पोर्शन आता है इंग्लिश का, आपका आएगा वोकैब वाला। ठीक है, अब वोकैब के लिए क्या है कि ये कोई शॉर्ट प्रोसेस नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, हर दिन, आज से ही हर दिन 10 से 15 वर्ड्स, ठीक है, चाहे वो इडियम फ्रेजेस हो गए, सिनोनिम एंटोनिम्स हो गए, जो भी आपके इसमें सिलेबस में दिए हुए हैं, आप इसको, या तो अगर आप यूट्यूब चैनल से खुद अगर नोट्स बना के करना चाह रहे हैं तो थोड़ा वो हेक्टिक हो जाएगा, तो आप वो रानी मैम की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, रानी मैम ने पूरी वैकैब करवाई है, आप तो या तो वहाँ से कर लें, या एक बुक आती है ब्लैक बुक, ब्लैक बुक। ठीक है, अब यहाँ कुछ एस्पिरेंट क्या बोलते हैं कि यार अब ब्लैक बुक पढ़ें वोकैब के लिए इतना हेक्टिक हो जाएगा। भाई ये सिर्फ एक जीके की कांस्टेबल का एग्ज़ाम नहीं है, यहाँ एक एक नंबर से सिलेक्शन डिसाइड होता है, पॉइंट में कुछ बचे रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप ब्लैक बुक लेते हैं, ठीक है, तो ये आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। बाकी भी एग्ज़ाम तो आप दोगे फ्यूचर में, किसी JKPSI का दोगे, फाइनेंस का दोगे, जूनियर असिस्टेंट का दोगे, तो वहाँ पे आपको ये वोकैब काम आएगी। और वोकैब पढ़े बिना आप कभी ये नहीं, आप एग्ज़ाम में जाके आप ये नहीं करोगे कि मैं 10 दिन पहले थोड़े वोकैब पढ़ लूँ, 15 दिन पहले पढ़ लूँ, 1 मंथ पहले पढ़ लूँ, ऐसे वोकैब नहीं होगा। आपको आज से ही अपनी हैबिट में इसको ऐड करना पड़ेगा वोकैब को, या तो आप रानी मैम से पढ़ लो, या तो ब्लैक बुक ले लो। और उसमें क्या है, ब्लैक बुक में भी उसमें हाईलाइट किए हुए हैं, PYQ जो है वो उन्होंने खुद ही हाईलाइट किए हुए हैं कि ये PYQ में आया हुआ है। तो वो सेम प्रोसेस, जब आप वोकैब कर रहे हो तो आपके पास ये जो पेपर हमने दिए होंगे इसमें भी वोकैब होगी, तो आप उन PYQ को देख सकते हो कि JKSSB का लेवल क्या रहता है। तो इंग्लिश पढ़ने का यही तरीका है। एक बार आपको मैं फिर से बता लेता हूँ, करना क्या आपको, रवि मौर्य सर हैं उत्कर्ष क्लासेस पे, रानी मैम का अपना चैनल है, इन दो में से किसी एक को आप फॉलो कीजिए। और लेकिन फॉलो करना ये नहीं है कि आपने 5-6 दिन रवि मौर्य सर से पढ़ा फिर किसी और से पढ़ा, एक बार डिसाइड करो, फिर उसके बाद उस टीचर को फॉलो करो, उसके हर एक टॉपिक के खुद नोट्स बनाओ, खुद अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ, किसी के नोट्स कभी फॉलो मत करो। एक बात याद रखना, किसी के नोट्स कभी मत फॉलो करो, खुद अपने नोट्स बनाओ, फिर उसको रिवाइज करो और PYQ लगाओ, ये एक बेस्ट तरीका है। फिर जब आपके ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो हम आपके लिए मॉक टेस्ट लाएंगे जो बिल्कुल फ्री रहेंगे, आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। मॉक टेस्ट लाए जाएंगे जिसमें आपको प्रीवियस ईयर JKSSB क्वेश्चन मिलेंगे, जो 2020 से लेकर 2025 तक, 2025 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें जितने भी इंग्लिश के क्वेश्चन आए वो आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। उससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया चलेगा कि आपकी प्रैक्टिस किस लेवल की है। एग्जाम में जाने से पहले आपको पूरा एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं इंग्लिश को सॉल्व कर सकता हूँ। अगर आपकी इंग्लिश 25 मार्क्स की है तो आपका टारगेट इतना तो रहना चाहिए कि 20+ मार्क्स आपके इसमें होने चाहिए, ताकि आपका सिलेक्शन और ईजी हो जाए। अब आपका नेक्स्ट कंपोनेंट है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। ये जो जनरल नॉलेज है ये है इंडिया लेवल का। ठीक है, अब इस पोर्शन को टैकल करने से पहले आप एक चीज़ करिए, जो 2024 में JKP कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था, JKP जो 2024 में एग्ज़ाम हुआ ना, इस पोर्शन को जाके पहले वहाँ देखिए। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि JKP 2024 में जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है, इस पोर्शन को करने से पहले वहाँ जाके देखिए कि क्वेश्चन किस लेवल के आए। सिलेबस को साथ में रखिए और क्वेश्चन को देखिए। ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि एक एस्पिरेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो एग्ज़ाम को खुद डिकोड करे, उसको खुद ये चीज़ फील होनी चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। अभी तो आपको मैं बता दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो आपको कैसे पता चलेगा।
ठीक है। तो आप पहले जाके वहाँ देखिए कि क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं और क्या उन्होंने पूछे हुए हैं। सोर्स तो मैं बता दूंगा कि पढ़ना कहाँ से है, कैसे पढ़ना है, वो सब बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले उस पेपर को जाके आप देखिएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। देखिए, ये जो सिलेबस है ना आपका, इसमें क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट डेट्स इन इंडियन हिस्ट्री, स्ट्रगल, डेट एंड इवेंट्स। ठीक है। फिर है फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया, पॉपुलर नेम ऑफ पर्सनैलिटीज, द न्यूज़ पेपर वर्ल्ड, बुक्स एंड ऑथर जर्नल, फेमस प्लेसेस इन इंडिया, लैंग्वेज, कैपिटल करेंसीज, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस, सार्क एशियन एंड एवरीडे साइंस, और कुछ ही अवार्ड्स जो बताए गए हैं वर्ल्ड लेवल पे और कुछ अपने इंडिया लेवल पे, द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। ये जो इतना पोर्शन है ना, ठीक है, ये आपका आता पोर्शन किसका, स्टैटिक का। ठीक है। फिर उसके बाद आप जो ये नीचे पोर्शन दिख रहा है, जैसे ये पॉलिटी का है, ठीक है, ये भी आपका पॉलिटी का, ये भी पॉलिटी का है, ये आपका आ गया ज्योग्राफी आ गई, ये भी आपका ज्योग्राफी है, ये आ गया आपका करंट अफेयर। ठीक है। और ये जो पोर्शन है ये भी करंट अफेयर का है, और जो ये दो पोर्शन है ये है हमारे इकोनॉमी के पोर्शन, और इनको आप फिलहाल रहने दीजिए। इनके लिए या तो आपको मैं बाद में कोई सोर्स बता दूंगा या तो खुद से अपने नोट्स बना के आपको दे दूंगा। अब मैं आपको बोलना क्या चाह रहा हूँ कि जो ये स्टैटिक वाला पोर्शन है और जो ये करंट अफेयर वाला पोर्शन है, आपने इसको इसके साथ जोड़ के पढ़ना है। वो कैसे पढ़ना है आपको वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, अब जैसे आप देखिए, आपका जो ये है पहला टॉपिक है फर्स्ट इन वर्ल्ड। ठीक है, फर्स्ट इन वर्ल्ड। तो ये आपका एक क्या है, स्टैटिक वाला पोर्शन है। तो जो आपको, हाँ सॉरी, पहले आपको मैं बता लेता हूँ सोर्स। सोर्स इसके लिए आप क्या रेफर कर सकते हो, या तो कोई ल्यूसेंट ल्यूसेंट है, अरिहंत है, या तरुण गोयल है। तीनों इंपॉर्टेंट बुक से कोई एक से फॉलो कर लो। अगर आप पहले से फॉलो कर रहे हो, मैं फिर से आपको वही बात बोलूँगा कि अगर आपके पास इनके नोट्स बने हुए हैं खुद के, तो आप उसको ही फॉलो करो। उसमें कुछ आप ऐड ऑन कर सकते हो, या आपने इन तीनों में से कोई बुक फॉलो करी हुई है तो उसको ही फॉलो करो। अगर इसके अलावा भी आपने किसी और इंस्टीट्यूट की नोट्स रेफर करके रखे हुए हैं पहले से, आप उनको ही फॉलो करो, चेंज मत करो। हाँ, लेकिन अगर किसी ने अभी तो कुछ नहीं किया है तो वो ल्यूसेंट, अरिहंत या तरुण में से किसी एक को फॉलो कर सकता है। उसमें क्या होगा, उसको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, जैसे फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया, कुछ नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज, न्यूज़ पेपर वर्ल्ड, बुक्स, ऑथर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है। अब इसको पढ़ने की अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी। सबसे पहले देखो, ये जो फर्स्ट इन वर्ल्ड है ये आपको क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है। या तो जो ऑलरेडी चीज़ कोई पास्ट में हो चुकी है, ठीक है, कोई पास्ट में चीज़ कोई हो चुकी है, जैसे कोई पूछ लेगा कि फीफा का जो पहला हुआ था वर्ल्ड कप वो किसने जीता था। ठीक है। या ओलंपिक्स का कुछ पूछ लेगा कि उसमें लाइक बॉक्सिंग में किसने पहले गोल्ड जीता, या कुछ भी ऐसा पूछ लेगा। ठीक है। तो वो तो हो गया आपका पास्ट का, या तो क्वेश्चन पूछेगा उस टाइप से। या तो क्वेश्चन आपको क्या पूछ सकता है, इसको करंट के साथ जोड़ के कैसे पूछ सकता है। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड का मतलब है ऐसी कोई चीज़ जो पहली बार वर्ल्ड में किसी ने की है या हुई है। ठीक है। तो मान लो आपका पेपर है 2025 में, सॉरी अब तो 2026 आ गया है, 2025 में कोई ऐसी चीज़ हुई है जो वर्ल्ड में पहली बार हुई, या मान लो आने वाले इस टाइम में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके कुछ टाइम बाद कोई ऐसी चीज़ होती है जो पहली बार हुई वर्ल्ड में। ठीक है। तो वो भी आपका फर्स्ट वर्ल्ड आ जाएगा। अब हम गलती क्या करते हैं, हम जाके सिर्फ स्टैटिक पढ़ते हैं, तो उसमें हम जाएंगे एग्जाम में, लेकिन वहाँ वो क्या करेगा, वो करंट से उठा लेगा। ठीक है। वो करंट से, वो चाहे तो इन सारे क्वेश्चन जो इस पूरा स्टैटिक का पोर्शन है इसको वो करंट से रिलेट करके भी पूछ सकता है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपकी बुक होगी या जो आपके नोट्स है, जैसे मान लो ल्यूसेंट की बुक है, अरिहंत की है, या तरुण की है, कोई भी आप नोट्स फॉलो कर रहे हो, उस पर आपका जो ये टॉपिक्स दिए हुए हैं, आपने करना क्या है, करंट अफेयर को पढ़ते हुए इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही है जो मेरा स्टैटिक में इंक्लूड में कर सकता हूँ। आपको कोई लग रहा है कि कोई ऐसी चीज़ हो रही है, तो प्लीज़ आप उस चीज़ को अपनी बुक में या अपने नोट्स में या एक अलग से कॉपी रखिए, तो उसमें उसको ऐड कर दीजिएगा। इससे आपका क्या होगा कि ये टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। आप तो आपका स्टैटिक भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ में करंट भी। सेम प्रोसीजर फर्स्ट इन इंडिया में है। ठीक है। अभी देखो, एडवेंचर है, स्पोर्ट्स है और डिस्कवरीज है। स्पोर्ट्स में तो कितनी चीज़ें होती रहती हैं, आपको पता है कि कोई कोई ऐसी फीमेल बन जाती है जो पहली बार किसी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करती है, तो वो भी आपका एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो आपने इस चीज़ पे अच्छे से ध्यान रखना है। पॉपुलर नेम ऑफ पर्सनैलिटीज़, अब आपका टॉपिक है पॉपुलर नेम ऑफ पर्सनैलिटीज़, तो इसमें आपको आगे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया कि आपको किस फील्ड में ध्यान रखना है। जैसे कोई रिलीजन है, कोई पॉलिटिक्स, साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं, जोग्राफिकल, स्पोर्ट्स या हिस्ट्री। हिस्ट्री में तो आपको मतलब जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप में बहुत सी पर्सनैलिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो जैसे आपके जवाहरलाल नेहरू जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, महात्मा गांधी जी हो गए, और भी बहुत पर्सनैलिटीज़ हैं जिनके बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद आ गया द न्यूज़ पेपर वर्ल्ड, करंट डेलीज एंड वीकलीज ऑफ इंडिया। तो ये आपको क्या उसमें पोर्शन मिल जाएगा आपको, ल्यूसेंट में, अरिहंत या तरुण में। ठीक है। उसके बाद बुक्स एंड ऑथर एंड जर्नल। ठीक है। अब इसमें क्या आपको, इसमें भी आपको क्या देखना है, जो मतलब ऑलरेडी बुक्स एंड ऑथर की, जैसे इसमें मोस्टली जो ये बुक्स एंड ऑथर है, बुक्स एंड ऑथर्स, इसमें स्पोर्ट्स से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं ये। ठीक है। स्पोर्ट्स पे किसी की बायोग्राफी होगी तो उसको ये कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वो किस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। उसके बाद आ गया फेमस प्लेसेस इन इंडिया। तो कुछ प्लेसेस जो फेमस है ऑलरेडी आपको पता ही होगा, जैसे कोई यूनेस्को हेरिटेज साइट है, उसमें बहुत फेमस प्लेसेस हैं, वो आपको करनी है। और उसके बाद कुछ प्लेसेस ऐसी होती हैं जो न्यूज़ में रहती हैं, किसी वजह से न्यूज़ में रहेंगी, तो उनको भी आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे आपकी लैंग्वेजेस, तो आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में दी हुई हैं लैंग्वेजेस, उसका आपको ध्यान रखना है। और उसके अलावा आपको जो JNK की जो 5 हमारी हैं लैंग्वेज, आई थिंक 5 ही हैं, तो उनको आपको ध्यान में रखना है। अब है एक कैपिटल एंड करेंसीज। अब देखो, इतने देश हैं,
ठीक है। तो आप हर एक की कैपिटल और हर एक की करेंसी याद नहीं रख सकते हो। तो इसको करने का बेस्ट तरीका है PYQ। ठीक है, कैपिटल एंड करेंसीज के लिए आपको क्या करना है, जितने PYQ हैं, चाहे वो JKSSB के हैं या चाहे कोई SSC के एग्जाम के हैं, वो करने हैं। और कुछ ऐसे नेशन आपको लग रहा है कि वो कोई न्यूज़ में है, ठीक है, कोई ऐसा नेशन कोई कंफ्लिक्ट में, जैसे आप आज की डेट में जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कल ही की न्यूज़ है, जैसे USA ने वेनेजुला पे अटैक कर दिया है। ठीक है, तो अब जो है वेनेजुला कंट्री जो है अभी वो न्यूज़ में है। ठीक है, तो आपको वेनेजुला की थोड़ी लोकेशन, मतलब कॉन्टिनेंट वाइज, उसका कैपिटल और उसकी करेंसी याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से एक तो आपकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, उनका तो आपको याद होना ही चाहिए कि भाई उनकी कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है। लेकिन बाकी जो कंट्रीज़ है उनका आपको देखना है कि न्यूज़ में कौन सी है, और कुछ जो PYQ में आई हुई है। मैं बताऊँ, जो न्यूज़ में है, इन न्यूज़, और जो PYQ में। फिर उसके बाद है आपके यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये तो आप कब से पढ़ते आ रहे हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वो इसमें स्पेशली मेंशन किया है कि वीटो नंबर ऑफ कंट्रीज ऐसे पूछ लेंगे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में इसमें कितनी मेंबर कंट्रीज़ है। ठीक है, तो उनका हेडक्वार्टर या देखना, इनका हेडक्वार्टर भी पूछ लेते हैं, तो या इनका कोई प्रेसिडेंट वो पूछ लेते हैं। और फिर सार्क और एशियन। अब ये जो सार्क और एशियन है, अगर ये स्पेशली मेंशन किया हुआ है तो इसमें इसके मेंबर कंट्रीज़ के नाम, ठीक है, इसमें जो सार्क और एशियन है इसमें इसके मेंबर कंट्रीज़ के नाम, उसके बाद इनका हेडक्वार्टर, इनके प्रेसिडेंट और इनकी जो मीटिंग्स वगैरह हुई है उसको आपको करना है। एवरीडे साइंस में, साइंस का थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो जिसमें फिजिक्स में अगर आप पढ़ते हैं तो ऐसे यूनिट्स वगैरह हो गए या थोड़ा बहुत। उसके बाद जो मोस्टली है बायो से क्वेश्चन पूछते हैं, विटामिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विटामिन, ये क्वेश्चन JKSSB के फेवरेट है, पूछता ही पूछता है। ठीक है, उसके बाद डिजीज़ पूछते हैं, ये क्वेश्चन पूछेंगे। और बाकी क्वेश्चन जो चलते हैं, जैसे ब्लड पे क्वेश्चन पूछ लेगा या वगैरह, आपको प्रीवियस ईयर से देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आगे वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स और नेशनल अवार्ड्स, ये लिखा है साइंस लिटरेचर स्पोर्ट्स, साइंस लिटरेचर स्पोर्ट्स में। तो आपको अवार्ड्स का पता होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि विच अमंग द फॉलोइंग अवार्ड इज रिलेटेड टू साइंस, की कौन सा जो अवार्ड है वो साइंस से रिलेटेड है, लिटरेचर से, स्पोर्ट्स से है। तो ऐसे क्वेश्चन टाइप के पूछेंगे। या अगर रिसेंटली किसी को स्पोर्ट्स में कोई अवार्ड मिला है, ठीक है, या किसी को लिटरेचर में मिला है या किसी को साइंस में मिला है, तो आपको वो ध्यान रखना है। इसीलिए आपको मैं बता रहा था कि जो स्टैटिक वाला पोर्शन है वो मोस्टली आपका करंट से कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया। तो क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया ये आपका ज्योग्राफी का पोर्शन है। उसके बाद जो क्रॉप्स वाला टॉपिक है, इसमें आपको JKSSB क्वेश्चन कैसे पूछता है, किसी एक क्रॉप का नाम दे लेगा और उसमें पूछ लेगा कि कौन सी स्टेट इसमें लीडिंग प्रोड्यूसर है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं अपने करंट अफेयर वाले पोर्शन से। ठीक है, उसके बाद आगे आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ये आपका अपनी जो ल्यूसेंट अरिहंत और तरंग गोयल से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा डीप में जाना नहीं है आपको। फंडामेंटल राइट्स के थोड़े आर्टिकल का पता होना चाहिए कि किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक फंडामेंटल राइट्स है, कौन से पार्ट में आते हैं। फिर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। और फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि जो बैकग्राउंड है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो आपको पूरा पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब फॉर्म हुई थी, कितने मेंबर्स थे। तो उसके बाद जैसे प्रियम्बल है, तो प्रियम्बल का जो स्पीच वगैरह है, जिसके रिलेटेड जो वगैरह जो जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी वगैरह, सब उसके रिलेटेड आप जब पढ़ोगे आपको पता चलेगा। ठीक है, और फिर भी इसके रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी रहती है जब ये वीडियो आएगी ना, तो इसमें आप कमेंट में बता दीजिए कि स्पेसिफिकली अगर आपको किसी मतलब पर्टिकुलर टॉपिक में या किसी पर्टिकुलर, जैसे आपको लग रहा है कि फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट आपको समझ नहीं आ रहा कि ये कहाँ से करना है, तो आप नीचे मेंशन कर दीजिएगा कि इस टॉपिक में या इस पोर्शन में मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो हम उसके लिए आपको अलग से गाइड कर देंगे। उसके बाद हाँ, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि करंट अफेयर कैसे पढ़ें। करंट अफेयर्स, देखो, या तो आप अगर डेली फॉलो करना चाहें करंट अफेयर, किसी किसी को हैबिट होती है कि वो डेली पढ़ता है। ठीक है, अगर वो डेली पढ़ना चाहे करंट अफेयर, तो वो परचम कैसे से पढ़ सकता है। ठीक है, अगर उसको डेली नहीं करना है, मंथली करना है, अगर आप मंथली कर रहे हो तो एक चैनल है इंडोलॉगस। ठीक है, ये चैनल है इंडोलॉगस, आप क्या करिए, इसका जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करिए। ये क्या करते हैं कि ये मंथली कंपाइलेशन करते हैं करंट अफेयर्स की, और उसको अपनी PDF में बहुत अच्छे तरीके से वो समझाते हैं। और उसके बाद ये कहते हैं ये टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर, इनके टॉपिक वाइज करंट अफेयर आते हैं इंडोलॉगस के। जैसे इनके स्पोर्ट्स पे अलग से आते हैं, 6 मंथ्स की कंपाइलेशन होती है। ठीक है, इनका इन्वायरमेंट पे होगा, इनका अवार्ड्स पे होगा, जो ये आपके सारे टॉपिक है ना, अवार्ड्स वगैरह, लैंग्वेज, ये फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया, तो ये सारे टॉपिक आप इंडोलॉगस से कवर कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद रहा आपका सेंट्रली स्पॉन्स स्कीम्स, गाइडलाइंस एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये भी आप इंडोलॉगस से कर लोगे, इन्होंने ये करवाए हुए हैं। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये वाला इंडोलॉगस से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद 2 टॉपिक बचे आपके, एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंडियन फॉरेन ट्रेड। इसके लिए मैं आपको अलग से सोर्स बता दूंगा या खुद नोट्स बना के आपको दे लूँगा। उसके बाद आपका कोई क्वेश्चन पूछता है इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया। हाँ, देखिए, इन 2 क्वेश्चन को आपको मैं बता दूँ कैसे टैकल करना है। पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, इंपॉर्टेंट रिवर एंड लेक्स इन इंडिया। तो अगर कोई बच्चा जो पहले से पढ़ रहा है तो उसने इन टॉपिक को बहुत बार पढ़ा होगा, क्योंकि ये JKSSB ने पहले भी बहुत बार पूछे हुए हैं। तो आप इनमें क्या कर सकते हैं,
इसके लिए आप जैसे ये पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडियन वर्ल्ड, ठीक है, इसमें आपको थोड़ा मैपिंग का भी ध्यान रखना है कि इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है। इंडिया, क्योंकि जेकेएसएसबी ने, अगर आप जब पीवाईक्यू, मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूँ आपको बार बार पीवाईक्यू, मैं पीवाईक्यू इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो भी चीज़ अभी आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये चीज़ें मैंने देखी हुई हैं एग्जाम में ऑलरेडी। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि जेकेएसएसबी के क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या रहता है। जैसे कि जेकेएसएसबी क्वेश्चन पूछते रहती है, मैप कैसे पूछती है, जैसे अगर वो दिल्ली के जैसे हिमाचल प्रदेश स्टेट है, तो इसका पूछ लेगी कि ये जो हिमाचल प्रदेश स्टेट है ये किस किस नेबरिंग जो हमारी कंट्रीज़ है उनसे इसकी बॉर्डर शेयर करती है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो हमारी ऐसी स्टेट्स हैं जो हमारे फॉरेन कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करती हैं, किस किस से करती हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कौन सी आपकी नेबरिंग कंट्रीज़ है ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और उसके बाद इसमें आपको थोड़ा माउंटेन्स का ध्यान रखना है, ठीक है। और इधर तो उन्होंने दिया ही है इंपॉर्टेंट रिवर एंड लेक्स इन इंडिया। अब रिवर्स को आप कैसे पढ़ोगे? कुछ तो रिवर सिस्टम ऐसे हैं जो आप पढ़ते ही आ रहे हो, जैसे गंगा रिवर सिस्टम है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, इंडस रिवर सिस्टम है, ठीक है, गोदावरी रिवर सिस्टम है, कृष्णा कावेरी, वो तो आपको पढ़नी है जो मेन है। उसके बाद क्या होता है कि कभी कभी जेकेएसएसबी अलग से किसी छोटी सी रिवर पे क्वेश्चन पूछ लेती है। रिवर्स पे वो क्वेश्चन, या तो एक क्वेश्चन पूछेगी ट्रिब्यूटरी का, ठीक है, या वो क्वेश्चन पूछती है कि ये रिवर ड्रेन कहाँ करती है, अरेबियन सी में या बे ऑफ बंगाल में। ये भी एक क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है जेकेएसएसबी का। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर कुछ रिवर्स जैसे हमारे झेलम है, चिनाब है, वो तो हमारे आगे जेएंडके का, क्योंकि वो तो अलग से इन्होंने दिया हुआ है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके, तो उसको हम कवर करेंगे जेएंडके में। लेकिन कुछ रिवर्स हैं जो आपको नेशनल लेवल पढ़नी है, तो वो आपको क्या करना है, इसमें रिवर में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं कि रिवर्स पे जो क्वेश्चन आए हैं, कौन कौन से रिवर पे क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, उन रिवर्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। रिवर्स में क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहे हैं, ट्रिब्यूटरी पूछ रहे हैं या उसका फ्लो पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, या एरिया वाइज पूछ रहे हैं कि सबसे बड़ी, सॉरी, लेंथ वाइज पूछ रहे हैं सबसे बड़ी कौन है, तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और रिवर्स पे एक क्वेश्चन और ये पूछते हैं डैम्स, ठीक है, कि कौन सी रिवर पे कौन सा डैम है, और डैम की स्टेट भी पूछ लेते हैं कभी कभी। आजकल क्या क्या है कि जेकेएसएसबी ने नया ट्रेंड फॉलो किया है, वो जो ये रिवर है और डैम्स हैं इनको क्या करते हैं, मैच द कॉलम में पूछते हैं, मैच करने के लिए पूछते हैं, ठीक है। तो आपको मतलब हर एक टॉपिक की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डीप में होनी चाहिए ताकि आप ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर पाओ। कभी कभी क्या होता है कि हमें क्वेश्चन का पूरा नॉलेज नहीं होता है, लेकिन अगर आपके पास एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है, जैसे अगर आपको टॉपिक का थोड़ा डीप नॉलेज है तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं ना आते हुए भी आपको उनको बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट करके उसको सही कर सकते हो, ठीक है। कोई और टॉपिक रहा आपका, हाँ, लेक्स, ठीक है। अब टॉपिक आपको लेक्स, ठीक है। तो लेक्स कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं इंडिया की, वो तो आपको करनी है, जैसे जो बार बार क्वेश्चन से रिपीट ही होते हैं। जैसे एक ध्यान रखना है कि फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, सलाइन कौन सी है, ऑक्सबो लेक कौन सी है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। लेक्स पे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टाइप के बनेंगे, तो वो आपको ध्यान रखना है, या कोई कौन सी बड़ी लेक है, कौन सी छोटी लेक है, तो ये आपको कहाँ से मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर से। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे, वो मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो आई होप कि, आई थिंक मैंने सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं। अगर कोई टॉपिक मुझसे छूटा होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा इसके रिलेटेड, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड कंपोनेंट जो है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके। देखिए अभी तक हमने दो कंपोनेंट डिस्कस किए, और थर्ड जो है ये आप तो आई थिंक बहुत बार सबने पढ़ा होगा, तो इसके लिए सोर्सेज भी हमारे पास बहुत हैं, यूट्यूब चैनल है, तो कोई एक आप फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आप मेरी मानो तो इसके लिए जो सोर्स है वो बेस्ट जो है, आईने कश्मीर एक बुक है, ठीक है, अच्छी बुक है, मतलब इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा जितना ये लिखा हुआ है आपका। देखिए जितना भी आपका ये पोर्शन है, जितना आपका ये पोर्शन है ना, ये सारा आपको इस बुक में आपको मिल जाएगा, आईने कश्मीर बुक में। अब इसमें देखिए टॉपिक क्या है, एब्रीविएशन, इंपॉर्टेंट डेट्स, पॉपुलर नेम ऑफ पर्सनैलिटीज एंड देयर अचीवमेंट्स, कंट्रीब्यूशन नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस पे। तो इसका मतलब है आपको इसमें क्या पढ़ना है, फेमस पर्सनैलिटीज़ जो है हमारी जेएंडके की, चाहे वो हिस्ट्री की है चाहे वो प्रेजेंट की है। वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट्स, इस पर ध्यान रखिए, मतलब जो ये डैम्स वगैरह हैं कुछ जो न्यूज़ में भी चल रहे हैं अभी वो है, ठीक है। एंड दियर इम्पैक्ट ऑन जेएंडके इकोनॉमी, सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा। फिर रिवर एंड लेक्स है, तो रिवर एंड लेक्स को थोड़ा डीप में पढ़ना है, ठीक है। रिवर्स आपको जो है जीकेएसएस भी पहले क्या पूछती थी कि सिंपली रिवर को थोड़ा हल्के में पूछ लेती थी, जैसे झेलम रिवर कहाँ से ओरिजिन हो रही है वगैरह। अब ऐसा हो गया है कि जो रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज है ना, जो इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इनका ओरिजिन भी पूछती है वो, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे झेलम की जो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी होगी, चिनाब की जो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी होगी, उनका ओरिजिन कहाँ से है, तो आपको उस चीज़ को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर आ जाती हैं आपकी लेक्स, तो लेक्स आपकी कैसे पूछी जाएंगी, ऑब्वियस सी बात है, आप चलो अगर आपका लक अच्छा होगा तो पूछ लेंगे कि भाई ये वाली लेक कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट में तो स्टेट या यूटी में। जैसे आई थिंक मुझे याद है कि 2024 का जो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसमें वुलर लेक का पूछा गया था कि कहाँ पाई जाती है, स्टेट पूछा गया था, सॉरी यूटी। तो इतना सिंपल तो अगर पूछ भी सकते हैं, अगर नहीं तो फिर पूछेंगे वो डिस्ट्रिक्ट वाइज,
ठीक है, कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कौन सी लेक पाई जाती है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है। ठीक है, और रिवर से एक क्वेश्चन और जेके पहले पूछती थी, अभी लास्ट 1-2 ईयर में ऐसा कुछ पूछा नहीं, लेकिन खुद ध्यान रखना, जो रिवर्स है ना, फेमस रिवर, उनके साइड्स पे कौन सी कुछ लेस हैं। जैसे आई थिंक किसी एग्जाम में मुझे याद है क्वेश्चन एक पूछा गया था कि जो बहू फोर्ट है, बहू फोर्ट है कहाँ है, आपको जम्मू पता है, सबको जम्मू में है, तो ये किस रिवर के किनारे है, मतलब ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया था। ठीक है, तो इस चीज़ का, और कि कौन सी रिवर पे कौन सा डैम है, इस चीज़ को भी ध्यान, मतलब ये सारे टॉपिक क्या है, इंटरलिंक है। अब जब डैम्स पढ़ोगे ना, तो आपको वो भी ध्यान रखना है कि ये कौन सी रिवर पे और कौन से डिस्ट्रिक्ट में। डैम को कैसे पढ़ना है आपको, कौन से रिवर पे है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। आप जे की तो कुछ ऑलमोस्ट पता ही होगा कि कौन सी जगह कहाँ है। जैसे पत्नीटॉप पूछ लेंगे कि पत्नीटॉप कहाँ है। ठीक है, गार्डन्स जो हमारे हैं, शालीमार बाग, निशात बाग है, वो कहाँ है। फिर हिस्ट्री ऑफ जे, देखिए हिस्ट्री ऑफ जे, हिस्टोरिकल प्लेसेस, हिस्टोरिकल प्लेस मतलब वही है जो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट हमारी डेस्टिनेशन भी आती है। इसमें हिस्टोरिकल प्लेसेस में आपको फोर्ट्स वगैरह पूछ लेते हैं, जो ये पुराने फोर्ट्स बने हैं ना, ये कहाँ है, इनका कंस्ट्रक्शन किसने करवाया है, किसके टाइम में हुआ है, ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। ठीक है, एंड दियर एंड दियर इंपॉर्टेंस। फिर जो आरटीआई एक्ट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, मेंशन किया हुआ तो अच्छे से पढ़ देना। उसके बाद जो इंडस वाटर ट्रीटी है, हार्डली एक पेज का टॉपिक है। ठीक है, एक पेज का, ये न्यूज़ में है क्योंकि रिसेंटली आपको पता है कि जो इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उसकी वजह से ये न्यूज़ में भी है, तो इसको अच्छे से पढ़ लो। फिर एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये तो वही है, इकोनॉमी का टॉपिक है, आपको इसमें आईने कश्मीर में मिल जाएगा। थोड़ा आपको जो ये है ना, इसमें एक टॉपिक मेंशन नहीं किया हुआ है, कल्चर स्पेशली किया हुआ, कहीं नहीं किया है, लेकिन आप इसको पढ़ेंगे। कल्चर, कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आर्ट एंड कल्चर आप बोलते हैं, आर्ट एंड कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिए, पक्का क्वेश्चन आएगा, मेंशन नहीं किया लेकिन क्वेश्चन आएगा। तो आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि ये आर्ट एंड कल्चर जो भी प्रेजेंट है ना हमारा, जैसे कोई चीज़ें हो रही है, एम्ब्रॉयडरी वगैरह जो है, तो ये इकोनॉमी में भी हमारी हेल्प करता है, तो इसको हो सकता है कि वो आपको लिंक करके वहाँ पूछ ले, मेंशन नहीं लेकिन पूछेगा। फिर करंट इवेंट्स ऑफ लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, कोई ऐसी चीज़ जे की जो न्यूज़ में है और जो नेशनल या इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रखती हो, उसको आप ध्यान रखेंगे। तो मोटा मोटा इसका कोई ज़्यादा कोई टफ है नहीं, हो जाएगा इस एक बुक से आपको कंप्लीट। टॉपिक स्पेशली मेंशन किए, एक ही बुक है, इसको पढ़ोगे बात खत्म। ठीक है, ये आपके मार्क्स पक्के हैं। तो उसके बाद हाँ, इसके बस एक चीज़ नहीं बोलना, पीवाईक्यू, पीवाईक्यू देखते जाओ हर एक एग्जाम के। आप इस चीज़ को मत सोचो कि मेरे एग्जाम जेके पीएसआई का है तो मैं फाइनेंस का ना देखूँ क्वेश्चन, या जूनियर असिस्टेंट का नहीं देखूँ, या जेके पीएसआई का नहीं देखूँ, क्योंकि जेके भी ऐसा है, वो लेवल लेवल में वो ध्यान नहीं रखती कि मैं कौन सा एग्जाम सर कर रही हूँ। ठीक है, वो लेवल सबका बराबर ही निकालती है, आप समझ रहे हैं आप। अब आता है हमारा फोर्थ टॉपिक, मतलब बहुत से लोगों की जो मतलब एक बोलते हैं ना डर खौफ, वो यही है। और कुछ जिनको ये टॉपिक आता है उनके लिए तो भाई मज़े हैं। ठीक है, अब देखिए इस टॉपिक को, कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जिनका बैकग्राउंड मैथ नहीं है या अच्छा नहीं है किसी वजह से, तो उनके लिए स्पेशली। ठीक है, आई थिंक आपको ये थर्ड पॉइंट तो समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं फोर्थ वाला टॉपिक आपका, थोड़ा वेट कीजिए भाई। जिनको ये टॉपिक आता है तो जैसे कर रहे हो आप करते जाओ, जिनको नहीं आता मैं उनके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये टॉपिक है, ये है 25 मार्क्स का। सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस समझ लो। देखिए, अभी आपको जो मैंने कंपोनेंट नंबर 1, 2 एंड 3 बताए ना, ये इतने ना आप जितना पढ़ लो, जितना पढ़ लो, ये कोई रेयर चांस है कि आप 100 आउट ऑफ मतलब 100% मार्क्स स्कोर कर सकें इसमें। जैसे जो है थर्ड टॉपिक है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे, ये है 15 मार्क्स का। तो आप जितना भी पढ़ लो, जितना भी पढ़ लो, फिर भी 15 आउट ऑफ 15 नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट जाता है, क्योंकि जीएस जो है बहुत एक वास्ट चीज़ है। लेकिन जो ये टॉपिक है ना, न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी, आई थिंक मैथ्स, हाँ मैथ्स और रीजनिंग इसमें है। इसमें आपका क्या है कि अगर आपने थोड़े अच्छे से प्रैक्टिस की होगी ना, तो आप 25 आउट ऑफ 25 इजीली स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से अगर प्रैक्टिस की है 25 आउट ऑफ 25 स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी सोर्स पे हम बात करेंगे। देखिए सोर्स पे हम देखते हैं, एक है साहिल सर। आपने टॉपिक वाइज पढ़ना है, आपने उधर कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, कुछ और जो एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं वो नहीं, आपने पढ़ना है टॉपिक वाइज। साहिल सर आ गए। ठीक है, ये पहले वाईफाई स्टडी पे पढ़ाते थे, अभी आई थिंक पता नहीं कहाँ पढ़ाते हैं, लेकिन पहले पढ़ाते थे ये वाईफाई स्टडी पे। बहुत अच्छे से मैथ पढ़ाते हैं, आपको समझ भी आ जाएगी इसकी। ठीक है, साहिल सर, आप इनसे मैथ पढ़ सकते हैं, या अगर कोई आपको और पसंद है टीचर, जैसे गगन प्रताप सर हैं, आदित्य रंजन सर हैं, बहुत और टीचर हैं, अभिनय सर हैं, तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। तो आपको मैं आपको सब तरीका बता रहा हूँ कि पढ़ना कैसे है। देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने टॉपिक स्टार्ट किया परसेंटेज, ठीक है, हमारी गलती क्या होती है कि हम पढ़ते जाते हैं, नोट्स बनाते जाते हैं, और लास्ट में हमें आता नहीं। आपको करना क्या है, जैसे आपने स्टार्ट किया परसेंटेज टॉपिक, ठीक है, हम एज्यूम करते हैं कि इसकी है 4 वीडियोस। ठीक है, कितनी वीडियोस की, 4 वीडियोस है। अच्छे से चीज़ को समझिए, जो स्ट्रैटेजी मैंने खुद अप्लाई की है वही आपको बताऊंगा। ठीक है, 4 वीडियोस इसकी हैं। फर्स्ट डे आपने मान लो आपने देखी पहली वीडियो, ठीक है, या आपने एक वीडियो देखी और उसकी आपने 3 पेजेस के आपके नोट्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक वीडियो आपने देखी, उसके 3 पेजेस के नोट्स बनते हैं। आपको करना क्या है, मेरे अगर मानो तो आपको सुबह मैथ पढ़ना चाहिए। आपने सुबह मैथ पढ़ा और फिर आपने क्या करना है, शाम के टाइम मतलब रात जब आप सोने से पहले आपको क्या करना है, इन 3 पेजेस को, ये जो 3 पेजेस को है, एक बार रफ में
नोट करना है, फिर से लिखना है, मतलब ऐसे ना रफली लिखना है। ये 3 पेजेस अपने नोट्स बनाए, फिर आपने इसको क्या करना है, रफ में थोड़ा सॉल्व करना है इन्हीं 3 पेजेस को, ठीक है। नेक्स्ट डे आपने, ये आपकी थी फर्स्ट वीडियो, फिर आपकी आएगी सेकंड वीडियो, फिर आपकी आएगी सेकंड वीडियो, ठीक है। लेट्स अज्यूम इसके भी 3 पेजेस के नोट्स बनते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो गया देखिए, अब नेक्स्ट डे जो आपको शाम है उसके लिए आपको बन गए 3 और 3 6 पेजेस, ठीक है, हो गया ना 6 पेजेस। अब आपको क्या करना है, आपको थोड़ा काम बढ़ जाएगा, लेकिन आपने इन 6 पेज को क्या करना है, रिवाइज करना है फिर से सेम, ठीक है। मतलब पहले दिन के 3 पेज और नेक्स्ट दिन के भी 3 पेज। फिर आपकी आई थर्ड वीडियो, फिर आपने 3 पेजेस के नोट्स बनाए, हो सकता है 4 के बने 5 के बने, मैं ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 3 पेजेस के नोट्स बने। अब क्या हो गया, आपके 9 पेजेस हो गए, फिर और काम बढ़ गया। भाई आपको करना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है। फिर आपने इसको क्या करना है, रिवाइज करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। मैं अभी ये नहीं बता रहा हूँ आप PYQ लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, कुछ नहीं करो। जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करो, समझो उसको, नहीं आ रहा बार बार समझो, ठीक है। फिर आपको आ गया फोर्थ वीडियो, लास्ट वीडियो, 3 पेज बने, ठीक है। अब आपके हो गया 12 पेज, करो रिवाइज, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, जो फर्स्ट डे की वीडियो है आपने इसको कितनी बार रिवाइज कर दिया, मतलब फर्स्ट डे के जो आपके 3 पेज है आपने उसको 3 बार रिवाइज कर दिया होगा, एंड डे तक 3 बार। इसको आपने 2 बार कर दिया होगा, इसको आपने सॉरी इसको आपने 3 बार, इसको 2 बार, इसको 1 बार, ठीक है। मान लो आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है, उसके बाद देखो 2 दिन का ब्रेक, टाइम बहुत है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, भागो मत। अभी अगर आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, आपके पास बहुत टाइम है, आप अच्छी सी चीज़ें कवर कर सकते हो। लेकिन अगर आपने भागने की कोशिश की कि जल्दी करोगे, नो डाउट आप नोट्स बना लोगे, लेकिन वो आपकी बुक्स वहीं की वहीं पड़ी रह जाएंगी, क्वेश्चन एग्जाम में जाके सॉल्व नहीं होगा। 2 दिन का ब्रेक लिया, इस 2 दिन में ये जितने 12 पेज बने हैं ना, इसको कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करो, ठीक है। 2 से 3 बार इसको रिवाइज करो। अब क्या हो जाएगा, आपका परसेंटेज का टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे से रिवीजन हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है, ये अप्रोच आपने हर टॉपिक में लगानी है। ये आपका टॉपिक है परसेंटेज का। फिर आपको क्या करना है, मेहनत करनी पड़ेगी भाई, ठीक है, जॉब तो चाहिए। आपको करना क्या है, फिर जो PYQ, जो हम आपको क्वेश्चन पेपर देंगे टेलीग्राम चैनल पे, आपने वहाँ से क्या करना है, PYQ से आपको क्या करना है, इस परसेंटेज पे जितने क्वेश्चन आए, ठीक है ना, परसेंटेज के क्वेश्चन को अलग करना है और अपने नोट्स में, इस नोट्स को खत्म करने के बाद लास्ट में 3-4 पेजेस छोड़ देना। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को वहाँ लिखना है, GK CSB के, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात, मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल आपने ये सारे नोट्स बनाए 12 पेजेस पे, फिर उसके 4 पेज छोड़े और फिर आप गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जिस एग्जाम में परसेंटेज का क्वेश्चन आया हुआ है, उस परसेंटेज के क्वेश्चन को उठा के अपने नोट्स में लिख दो, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, उस परसेंटेज के क्वेश्चन को उठा के जितने भी 10-20 क्वेश्चन आपको टाइप्स दिखती हैं, उनको उठा के उसमें लिख दो, ठीक है। और उनको सॉल्व करने की कोशिश करो कि आपसे सॉल्व होते हैं या नहीं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, बोलते हैं ना, घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में आपके क्वेश्चन सारे सॉल्व नहीं होंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व आपके तब होंगे जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे। क्योंकि देखो यार, GS एक ऐसी चीज़ है ना, अभी आपको मैं जैसे बताऊंगा, फॉर एग्जाम्पल मॉडल मिंटो रिफॉर्म कब आया था, 1909 में, ठीक है। तो हो सकता है कि बहुत से बच्चों को ये चीज़ याद रह जाए, मैं इनको कल पूछूं परसों पूछूं, एग्जाम में जाके भी सही कराएं। लेकिन मैथ एक ऐसी चीज़ है ना, ऐसा नहीं है कि अभी आज शाम को आपको मैंने 3 आवर्स में परसेंटेज पढ़ाया और नेक्स्ट डे आज जाके आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाओगे, ऐसा नहीं है। परसेंटेज जो है, मैं बार बार परसेंटेज बोल रहा हूँ यार, मतलब मैथ जो ऐसी चीज़ है ना, वो प्रैक्टिस मांगती है, ठीक है, और टाइम मांगती है। इसीलिए आज से ही, मतलब जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, आज से ही मैथ्स को एक साइड अपना पोर्शन बनाना, उसको स्टार्ट रखो, ठीक है। फिर आपका होगा, ये एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, सेम प्रोसेस आपने रिपीट करना है किसके साथ, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, नंबर सिस्टम, ये जितने भी टॉपिक हैं आपके, ये ना जितने टॉपिक, सेम प्रोसेस है। और यार मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने ये वाला मेथड फॉलो किया ना, हर एक बंदा जो है उसका मैथ जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा और सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर आपको ये जो PYQ जो है ना, आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने PYQ लिखे हैं, तो वहाँ से आपको एक चीज़ एनालाइज करनी है कि जो GK CSB है किस लेवल तक, कितना मतलब टफ क्वेश्चन या मीडियम या सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। वो और एक चीज़ मैं करूँगा, हाँ ये आप मेरे पे रख लो क्योंकि मेरा फेवरेट पोर्शन भी है। तो मैं क्या करूँगा कि आपके लिए मैं PYQ भी एक मतलब मैं अलग कर दूँगा, मतलब परसेंटेज के अलग कर दूँगा, एवरेज के जितने भी आए होंगे 2020 से लेकर 2025 तक जितने भी PYQ है ना, मैं आपको टॉपिक वाइज अलग करके दे लूँगा और आप बताओगे तो उनको सॉल्व करके भी आपको दे लूँगा। लेकिन अगर मैं आपको पहले सॉल्व करके दूंगा ना, तो आप जो है वो आपकी तरफ से जो एफर्ट है ना वो नहीं लगेगा, ठीक है, आपकी जो मेहनत है वो नहीं लगेगी। लेकिन आप पहले खुद करो, नोट्स बनाओ, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। और फिर पीछे रही रीजनिंग, ठीक है। तो रीजनिंग इतना कोई टफ पोर्शन तो है नहीं यार, आपको पता ही है। प्रीवियस ईयर में एक चीज़ देखो, इसमें दीपक सर, हाँ दीपक सर हैं एक रीजनिंग के, उनकी वीडियो देखो टॉपिक वाइज, जैसे नंबर सीरीज़ की, लेटर सीरीज़ की। ज़्यादा डीप में नहीं जाना कि पता चला कि आप नंबर सीरीज़ पे 20 वीडियो देख रहे हो, आपको सिर्फ पता क्या होना चाहिए। देखो रीजनिंग पढ़ने का तरीका क्या है, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ फॉर एग्जांपल नंबर सीरीज़ बोलते ही आपको माइंड में आना चाहिए कि भाई नंबर सीरीज़ क्या चीज़ है, उसमें क्या करते हैं। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि हम इसमें करना क्या है, बाकी तो ये चीज़ सारी किससे होंगी, प्रैक्टिस से ही होंगी ना।
पता होना चाहिए क्या करना है। अब मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन आपको ब्लड रिलेशन, तो आपको पता है कि ब्लड रिलेशन में करते हैं क्या, मतलब क्वेश्चन दिया होगा हमें आगे पीछे के मतलब पता करना है कौन किसका बेटा है, कौन किसी बुआ मासी वगैरह जो भी है, ठीक है। डायरेक्शन सेंस है, पता है आपको, मतलब कुछ क्वेश्चन दिया होगा कि भाई ये बंदा है इधर से 20 किलोमीटर नॉर्थ में गया, साउथ में गया, ईस्ट में गया, वेस्ट में गया, बताओ जी फाइनल पोजीशन क्या है या कितना मूव किया, ये चीज़ है ना। जैसे मैं बता रहा हूँ मुझे ये ना याद है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग में क्या मुझे करना है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन क्या है। स्टेटमेंट में एक चीज़ दी होगी, कुछ भी चीज़ दी होगी, ये स्टेटमेंट है, उसका कंक्लूजन दिया होगा, ठीक है। तो लेकिन ये चीज़ें आपकी होंगी कैसे, ये चीज़ें आपकी सारी होंगी प्रैक्टिस से सॉल्व। ये दीपक सर हैं, इनसे ये टॉपिक आप क्या कर सकते हो, रीजनिंग पे कर सकते हो। और इसके बाद स्पेशली मैथ्स और रीजनिंग में किसी भी बच्चे को कोई नहीं पता, क्योंकि मोस्टली बच्चे इसमें वीक होते हैं। अगर इसमें कोई आपको कोई प्रॉब्लम आती है, टेलीग्राम पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, या कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दो कि ये वाला टॉपिक है, इसमें मुझे प्रॉब्लम आ रही है। या किसी को अगर स्पेशली पढ़ना है, अभी थोड़ा मैं बिजी चल रहा हूँ, टाइम तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन किसी को अगर बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है तो मैं पढ़ा भी दूंगा, ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब आता है आपका लास्ट टॉपिक, आई थिंक मतलब सॉरी, आता है आपका लास्ट कंपोनेंट, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ये है 15 मार्क्स का। तो इसका सोर्स कुछ ज़्यादा कोई ये इसमें क्या है, सॉरी, इसका सोर्स आपका अरिहंत, अरिहंत की बुक आती है, ठीक है। यह मार्केट में तानिया मैम है ना, तानिया मैम, उनके नोट्स आते हैं। इन दो में से अरिहंत की बुक या तानिया मैम की नोट से आप उसको फॉलो कर दो, ठीक है। और इसमें खासकर कंप्यूटर में बहुत ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, ताकि आपको आइडिया चले कि पूछते क्या है। ये कुछ ज़्यादा कोई इसमें हार्ड नहीं है, कुछ नहीं है, बेसिक्स आपको पढ़ना है कि कंप्यूटर क्या है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, वो पढ़ना है। अच्छा, एम एस वर्ड है, एम एस एक्सेल है, स्पेशली दो ही दिए हुए हैं, एम एस वर्ड और एम एस एक्सेल, ठीक है। पावर पॉइंट वगैरह नहीं पढ़ना है। अगर थोड़ा पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा, क्या पता पूछने लगेंगे किसी से भी। लेकिन एम एस वर्ड और एम एस एक्सेल दी हुई है, स्टोरेज इन ऑपरेटिंग सिस्टम, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ईमेल, इंटरनेट यूजेज, सर्च इंजन, और थोड़े वायरस पढ़ लेना यार, दिए तो नहीं है लेकिन पूछ सकती है, वायरस और एंटीवायरस, ठीक है। तो आई थिंक शायद इसमें ज़्यादा किसी को प्रॉब्लम होगी नहीं। तो इसकी हाँ वीडियोज़ अगर देखनी है तो तानिया मैम की भी वीडियोज़ पड़ी हैं यूट्यूब पे, या और एक सर थे यार, आई थिंक ईस्ट क्लासेस करके कुछ, ई सेट, ई सेट क्लासेस करके कुछ चैनल है, ठीक है। उस पर एक सर हैं, उनका नाम भूल गया मैं, तो उन्होंने भी कंप्यूटर अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो किसी एक को मतलब ये मत करो कि आप थोड़े दिन ये सब क्लासेस को फॉलो कर रहे हो फिर तानिया मैम को कर रहे हो, किसी एक को देखो और कंप्लीट करो इसको। और इसमें जितना हो सके PYQ, और इसमें शॉर्टकट कीज पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर दो। आई होप कि ये जो पूरा सिलेबस है JKP कांस्टेबल का आपको समझ आया होगा। इसके अगर आपको कोई और अगर क्वेरी है, या कुछ कहीं समझ नहीं आ रहा है, या किसी में हेल्प चाहिए, नोट्स की हेल्प चाहिए, तो आप पूछ सकते हैं, आपको हर चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। नोट्स हो, वीडियोज़ हो, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। मेहनत करो और जॉब लो, ठीक है। थैंक यू।